श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। अतः श्री पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा। युधिष्ठिर ने पूछा कि हे भगवान, अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का, जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्य को मनवांचित फल देने वाला हो, मैं सुनना चाहता हूं। हे जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, वह उसकी कथा मुझे सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि पवित्र पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम परमा एकादशी है, या इसे कामदा एकादशी भी कहते हैं। यह एकादशी का व्रत भावपूर्व करने से पाप टल जाते हैं, पुण्य बढ़ता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई थी। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों धर्म प्रेमी थे, मगर बहुत ही गरीब थे। कभी कभी तो एक समय का भोजन भी उनके नसीब में नहीं होता था। मगर ब्राह्मणी बहुत ही दयालु थी, इसलिए दोनों के गुजारे में ज्यादा तकलीफ नहीं पड़ती थी। कभी आंगन में साधु संत आए, तब ब्राह्मणी जो घर में पड़ा हो वो उसे दे देती थी। अरे, खुद भूखी रहकर भी घर में आए हुए अतिथि का सत्कार करती थी। भले ब्राह्मण को इस बात का पता नहीं था, मगर जब उसके पड़ोसी के द्वारा अपनी स्त्री की उदारता सरलता के बारे में सुना, तब उसे लगा कि मुझे ऐसे सुशील सद्गुणी पत्नी मिली है, उसे सुखी रखना चाहिए और उसके लिए धन कमाना चाहिए। ब्राह्मण तो एक दिन सुबह सुबह जल्दी जगा, सामान सब लेकर और परगाम जाने के लिए, प्रदेश जाने के लिए तैयार हुआ। तब ब्राह्मणी ने कहा कि अभी तक तुमने कुछ काम किया नहीं है, मजदूरी की नहीं है और धन कमाने के लिए तैयार हुए हो, मगर जहां जाओगे वहां भाग्य साथ में ही आने वाला है। अगर तुम्हारे नसीब में धन होगा तो यहां बैठे भी मिल सकता है। हमको सुख की बहुत आशा होती है, मगर ऐसा अपना पुण्य कहां जो हम सुख पा सकें। अगर हमने कांटे बोए होंगे तो गुलाब हमको कहां से मिलने वाला है। इसलिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं पे रहो। जो कुछ मिले इसमें ही संतोष मानना चाहिए। ब्राह्मणी का कहा मानकर ब्राह्मण ने परगाम जाने की इच्छा को छोड़ दिया और दोनों शांति से रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक महान तपस्वी मुनि ब्राह्मण के आंगन में आए और दोनों पति पत्नी ने उनका आदर सत्कार करके और उनका पूजन किया। तपस्वी के पास में कुछ जानने के लिए मिलेंगे ऐसा समझकर और ब्राह्मण ने पूछा कि हे महापुरुष, हमारी गरीबी दूर हो जाए ऐसा कोई रास्ता बताइए। ऐसा कौन सा व्रत किया जाए जिससे प्रताप से हमारी दरिद्रता दूर हो जाए, हमारी गरीबी दूर हो जाए। तपस्वी ने ध्यान करके कहा कि हे विप्र, जगत में दान, तीर्थ यात्रा और तप का बहुत ही महत्व है, मगर इससे भी ज्यादा महिमा पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की है। इस कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत करने वाले मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। इस दिन सुबह सुबह स्नान करके पूरा दिन प्रभु भक्ति में प्रसार करना चाहिए और रात को जागरण करके प्रभु का नाम जपना चाहिए। इस तरह भाव से व्रत करने वाले की दिनों दिन कीर्ति बढ़ती है। पूर्व राजा हरिश्चंद्र ने भी यह व्रत किया था और उसके प्रभाव से राज्य की प्राप्ति हुई थी। तुम भी, तुम्हारे कल्याण है तो इस व्रत को अवश्य करना, पुरुषोत्तम भगवान आपका अवश्य कल्याण करेंगे। ब्राह्मणी ने तपस्वी का आदेश सिरों को सिर पर चढ़ाया और पुरुषोत्तम मास आने पर जब कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी का उन्होंने व्रत किया और यथाशक्ति पुण्यदान भी किया। दोनों ने श्रद्धापूर्वक व्रत भी किया। इसलिए उन्हें आशा थी कि अब पुरुषोत्तम भगवान की कृपा होने से उनका सुख का सूरज अवश्य उगेगा। इससे वे भगवान पुरुषोत्तम का बार बार रटन करने लगे थे और अपना दुख दूर हो जाए ऐसी प्रार्थना प्रभु से करने लगे। अब जिस दिन पुरुषोत्तम मास की पूर्णाहुति हुई, तब एक राजवंशी दिखाई देता युवान ब्राह्मण के घर आया और घर में स्वर्ण मुद्रा और हीरे मोती डालकर अदृश्य होगा। ब्राह्मण ब्राह्मणी समझ गए कि यह सब कृष्ण एकादशी के व्रत के प्रभाव के कारण है। प्रभु खुद आकर और भक्त को भेंट दे गए हैं। इससे दोनों खुश हो गए। तब सुख रूप दिन प्रसार करने लगे। जो पुरुष भगवत कथा रूप अमृत का पान करता है, भगवान के चरणार बिंद में शिवन करता है, जिसके दिल में सदाई हरि कथा बसती है, ऐसे पुरुषों के दिल में मृत्यु समय किसी भी बात की भ्रांति उत्पन्न नहीं होती है। श्री पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध व्रतधारियों पर नित्य प्रसन्न रहते हैं। श्री पुरुषोत्तम भगवान भक्तों का सुख दुख टालते हैं और पापों को मिटाते हैं। हे पुरुषोत्तम भगवान, तुम जिस दिन जिस तरह से ब्राह्मण दंपति को फले हो,
उसी तरह श्री कृष्ण एकादशी का व्रत करने वाले को, तुम्हारा व्रत सुनने वाले को और इस कथा को पढ़ने वाले को अवश्य ही फलना। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय।